आप सबको जय मसीह की। मैं उमेश नैनवाल आपका स्वागत करता हूं प्रभु के नाम में, और आप सब लोगों को जो है कि दिल से स्वागत करता हूं और आपका जो है चैनल पे वेलकम है। और मैं आपसे जो है कि ये कहने के लिए आया हुआ हूं कि इस वक्त जो है कि आप देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं कि जैसे कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री के ऊपर जो है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है, और प्रॉफिट साहब को जो है कि एक केस में जो है कि अंदर जाना पड़ रहा है। जो है कि अभी 1 तारीख को फैसला आएगा और 1 तारीख को जो है कि उनका जो है कि उनको सज़ा सुना दी जाएगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी घबराएं ना और बिल्कुल भी टेंशन ना लें, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट साहब अंदर जा रहे हैं तो कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है, जल्दी बाहर भी आ जाएंगे, क्योंकि जो है कि परमेश्वर जो है कि उनके साथ है और वो प्रभु के जो है कि सच्चे दास हैं। उन्होंने क्योंकि दिल से जो है कि और समर्पित होकर जो है कि परमेश्वर की सेवा की है, तो परमेश्वर जो है कि उनको अंदर नहीं बल्कि बाहर रखेगा। और क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि जितने भी लोग जो है कि प्रभु में थे, जितने भी जो है कि आप जो है कि परमेश्वर के जो है कि करीब थे, उन सब लोगों को जो है कि जेल के अंदर जाना पड़ा है। और जिसमें से कि प्रॉफिट साहब का अंदर जाना एक बहुत बड़ी संकेत है कि जो है ये परमेश्वर के रियल में दास हैं, क्योंकि जिस प्रकार के मिराइकल कर रहे हैं, जिस प्रकार के चमत्कार कर रहे हैं, और जो बोलते हैं वो हो जाता है। जो भविष्यवाणी की है वो सब कुछ जो है उनके द्वारा बोला गया है। सारी भविष्यवाणी कंप्लीट हो रही है और कंप्लीट हुई भी है, आपने देखा भी होगा। और जो है कि एक बहुत बड़ी जो है कि बहुत सारे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो थोड़ा नाराज़ हो गए होंगे, काफ़ी दुख हो गए होंगे, जिन्हें अंदर से जो है कि जो परमेश्वर के चाहने वाले हैं या प्रॉफिट मिनिस्ट्री के जो फॉलोअर हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कैसे होगा, क्या होगा, चर्च कहीं बंद ना हो जाए, प्रॉफिट साहब कब अंदर रहेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। परमेश्वर के दास अगर अंदर हैं तो वहाँ बाइबल पढ़ेंगे, वहीं से मिरेकल होगा। और जो है कि यूसुफ भी 10 साल तक जो है जेल में रहा था, बिना कुछ कसूर के। जो है कि गलत आरोप लगाने के बाद पोपीतर की पत्नी ने जो है यूसुफ पे आरोप लगा दिया था, और वो जो है जेल के अंदर चला गया था। 10 साल वो वहाँ पे जेल में रहा था, और उसके बाद जब बाहर निकला तो प्रधानमंत्री बन गया था। तो वैसे ही मैं यहाँ पे भी जो है कि कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी चिंता वाली बात नहीं है। प्रॉफिट साहब अगर अंदर भी रहेंगे तो भी जो है कि जब वो बाहर निकलेंगे तो बड़े बड़े मिरेकल होंगे। अभी तो छोटे मिरेकल होते हैं कि जो है कि बच्चे की आशीष दे दी, या जो है कि मतलब जैसा बोल दिया वैसा बोल दिया। अभी जो मिरेकल होते हैं वो जो है कि इतने बड़े वाले मिरेकल नहीं होते। अगर वो जेल से जब बाहर निकलेंगे तो और बड़े मिरेकल होंगे। अगर बोलेंगे रात हो जाए तो रात हो जाएगी, दिन हो जाए तो दिन हो जाएगी, बारिश आ जाए तो बारिश हो जाएगी। जैसा जिसको बोलेंगे वैसा जो है उसी वक्त हो जाएगा। इस प्रकार का मिरेकल मतलब उसके बाद हो जाएगा जब वो जेल से बाहर निकलते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि जो है कि प्रॉफिट साहब का जेल के अंदर जाना, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि जितने भी लोग मसीह में चलते हैं उन सब के ऊपर दुख आना है, उन सबको जो है कि प्रॉब्लम में जाना है। और अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम में नहीं आ रही है तो समझ जाइएगा कि आप जो है सही ट्रैक पर नहीं चल रहे हैं। तो यानी प्रॉफिट साहब का जेल के अंदर जाना, प्रॉफिट साहब के ऊपर ये एलिगेशन लगाना, और इस प्रकार के जो है कि अदर्स नए यूट्यूबरों का उनके ऊपर नेगेटिव कमेंट करना, साफ जाहिर होता है कि प्रॉफिट साहब परमेश्वर के सच्चे दास हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रही है। और वो जो है कि ये साबित करता है कि जो है कि परमेश्वर के सच्चे दास हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनके हर एक स्ट्रगल को, हर एक मेहनत को, उनके द्वारा किए गए हर एक कार्य को परमेश्वर ने देखा है, और परमेश्वर इन सब का न्याय करेगा। लेकिन वो लोग जो परमेश्वर के दास के ऊपर नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, जो है कि गलत तरीके से जो है कि उनके ऊपर बोल रहे हैं, फ़ोटो काट के यहाँ से इधर लगा रहे हैं, वहाँ से उधर लगा रहे हैं, प्रॉफिट का वो जो है कि यीशु वाला जो है कि अंदर हो गया, यीशु वाला जो है कि बलात्कारी बाबा। तो ये लोगों को जो है कि ना कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम है कि इनको अपना चैनल बढ़ाना है, इनको जो है कि अपने व्यूज़ बढ़ाना है। इनको ये नहीं देखते हैं कि ये बोल क्या रहे हैं, ये जो है कि ये जो बोल रहे हैं इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, इसका जो है कि अंत क्या होगा। परमेश्वर तो देख रहा है इन सब लोग को। ये बोलते हैं कि ये जो है कि परमेश्वर के जो है फॉलोवर हैं, प्रभु को जो है मानने वाले हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि ये लोग जो है कि प्रभु को मानने वाले नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई को नहीं जानते हैं। भाई अगर ये जो है कि जब नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो है कि परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, चाहे वो जो नेपाली है या फिर चंदन है या जो भी लोग हो, जो ये चाहते हैं कि परमेश्वर का दास जो है कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी की मिनिस्ट्री बंद हो जाए और जो है वो जेल में चले जाए। तो मैं समझता हूँ कि जो है कि इस प्रकार के ये लोगों की मनोकामना पूरी नहीं होगी। दुख कुछ टाइम का ही होता है, लेकिन वो फिर उसके बाद जो है कट जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने भी हमारे लिए दुख सहा था। और अगर प्रॉफिट साहब के ऊपर ये प्रॉब्लम आई है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो जो है कि प्रॉफिट मिनिस्ट्री के साथ हमेशा खड़ा हूँ, जब से मैं जुड़ा हूँ, और तब से मैं अंत के दिनों तक उनके साथ खड़ा रहूँगा। कोई जो है कि उनकी तरफ से जो है कि कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि मैं जो है कि वो अंदर चले गए हैं तो लोग मुझे बोलेंगे कि तुमने जिसको फॉलो किया था वो अंदर चले गए। मुझे कोई फ़र्क नहीं
पड़ता, क्योंकि मैं जीसस को फॉलो करता हूँ और परमेश्वर को जो है कि मैंने प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग से बहुत करीब से जाना है। उससे पहले मैं इतना ज़्यादा प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री को जब नहीं जानता था तो जो है मैं खुदा को भी इतने करीब से नहीं जानता था। लेकिन जब से मैंने प्रॉफिट मिनिस्ट्री के साथ अपना लिंक रखा है, जब से मैं मिनिस्ट्री में जुड़ा हूँ, तब से मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव भी हुआ है और जो है खुदा को मैंने करीब से जाना है। तो उन लोगों के लिए स्पेशली मैसेज देने के लिए मैं आया हूँ कि जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं कि जो है कि ये अंदर चला गया या ये ऐसे हो गया या वैसे हो गया, उन सब लोगों से मैं कह देना चाहता हूँ कि वो खुद भी अपने आप को कितने अच्छे हैं, क्योंकि दुनिया में हर आदमी को पता ही होता है कि मैं कितना अच्छा हूँ। कैसा भी पाप हो जो है कि परमेश्वर से आप नहीं छुपा सकते और अपने आप से भी नहीं छुपा सकते हैं। तो ये लोगों ने जो है कि कितने अच्छे काम किए हैं ये खुद तो जानते ही है ना, और परमेश्वर ने भी इनको देखा ही है। चलिए खैर कोई नहीं, अभी तो इनके ऊपर जो है कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, इन्हें मज़ा आ रहा है। लेकिन जो है आने वाले कुछ दिनों में इनको जो है परमेश्वर ऐसी मार लगाएगा, ऐसी प्रॉब्लम में इनको डालेगा कि इनको वापस प्रॉफिट मिनिस्ट्री में प्रभु के दास के सामने माफ़ी मांगना पड़ेगा, क्योंकि तब इंसान के पास जो है कि कुछ नहीं रहता, फिर आपको बेइज्जती सहनी पड़ सकती है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है जिन्होंने प्रभु के दास की बेइज्जती की थी और लास्ट में उनको वापस जो है रिटर्न होकर माफ़ी मांगनी पड़ी थी वहाँ पर। लेकिन जैसे यूसुफ के साथ हुआ था वैसे ही जो है कि परमेश्वर के दास प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी के साथ भी हो रहा है। लेकिन मैं चलिए खैर कोई नहीं, खुदा का थैंक करता हूँ कि खुदा आपने जो है कि ये बहुत बड़ी सीख है, समझने वाले के लिए बहुत बड़ी सीख है। और जिस दिन प्रॉफिट साहब को जो है फैसला सुनाया गया था कोर्ट में, उसी दिन जो है कि बहुत बड़ा भूकंप आ गया और शुक्रवार का दिन था, क्योंकि शुक्रवार के दिन ही खुदा को भी जो है कि क्रूस पर लटका दिया गया था। और उसी दिन जो है कि प्रॉफिट के दास के लिए भी फैसला आया, और उसी टाइम पे जब फैसला आया तो जो है कि म्यांमार और थाईलैंड में ज़बरदस्त भूकंप आ गया था। इसी बहुत बड़ा संकेत है। इस बड़े संकेत से ये साबित होता है कि ये वाकई में प्रॉफिट के रियली दास हैं, क्योंकि इन्होंने ईमानदारी, मेहनत और लगन से अपने वर्क को किया है, कभी किसी की बुराई नहीं की है, और जो भी ये बोलते हैं वो चीज़ हो जाती है। हर किसी से प्यार मोहब्बत से ये कार्य करता है। इनके साथ जो काम करने वाली टीम थी वो लुटेरी हो सकती है, वो धोखेबाज हो सकते हैं, बट प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री के जो सच्चे दास हैं वो बिल्कुल अच्छे हैं और वो गलत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट साहब बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकते। ये मेरा दिल कह रहा है। अगर वो ऐसा गलत काम करते तो इतना बड़ा चमत्कार और इतना बड़ा मिरेकल तो होता ही नहीं भाई, क्योंकि परमेश्वर जो है कि गंदी नज़र ना रखना, बेविचार ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, दूसरे की पत्नी का लालच ना करना, काहे जो 10 आज्ञाएँ खुदा ने बोली हैं वो सारी की सारी आज्ञाएँ जो है कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री के जो ये दास हैं, हमारे पापा जी हैं, ये फॉलो करते हैं। अगर एक भी इनके अंदर वो गुण नहीं होता तो ये मिरेकल होते नहीं, इतने बड़े चमत्कार होते ही नहीं इनसे। सबसे बड़ी बात तो यहीं पर है। और अगर इन्होंने गलती की है, गलत हैं ये, तो ऐसा मिरेकल कैसे हो रहा है इनसे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये मिरेकल क्यों हो रहा है। अगर ये जो है कि मिरेकल कर रहे हैं, इस प्रकार का चमत्कार हो रहा है और ईमानदारी मेहनत से काम कर रहे हैं, तो फिर गलत नहीं हो सकते, ये बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकते हो। 1% भी इन्होंने गलती नहीं करी होगी, क्योंकि परमेश्वर के सच्चे दास हैं और खुदा इनको और ब्लेस करे। मैं इनके लिए प्रार्थना में लगा हुआ हूँ और आप सब लोग भी प्रार्थना करते रहेगा। और आप भटके ना, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं तो आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि जो मुसीबत में साथ खड़ा रहता है वही अपना होता है। आपके माँ बाप, चाचा ताऊ, भाई बहन, ये मैटर नहीं करता है। अगर वो आपकी मुश्किल में आपके साथ खड़े नहीं हैं तो वो आपके अपने नहीं हैं। एक ही माँ बाप के बच्चे होने से इंसान अपना नहीं हो जाता है, लेकिन अपना वो होता है सबसे प्रिय कि जो आपके साथ आपकी मुसीबत में खड़ा है। अगर इस वक्त आप प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में खड़े हैं और इस वक्त आप जो है कि प्रॉफिट पापा जी के साथ खड़े हैं, तो आप सबसे अच्छे करीबी उनके दोस्त और उनके भाई और उनके मित्र कहला सकते हैं, क्योंकि जो है कि जो मुसीबत में खड़ा होता है वही अपना होता है। ये नहीं कि जो है कि प्रॉफिट साहब अंदर चले गए तो मिनिस्ट्री को छोड़ कर अब दूसरी तक चले गए, दूसरी तरफ चले गए, वहाँ चले गए, यहाँ चले गए। परमेश्वर ऐसा नहीं। आप चाहे प्रॉब्लम आए या दुख आए, संकट आए, आपको एक ही कश्ती पकड़ के रखनी है, एक ही नाव में आपको जाना है। चाहे मौत भी आ जाए तब भी हम उसी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि हमने जो है कि उस मिनिस्ट्री से बहुत कुछ सीखा है और जो है कि उस मिनिस्ट्री में जाकर हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव हुआ है। चमत्कार हो ना हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन एक बार हमने जिसको पकड़ दिया हम उसी का साथ देंगे। हम मौसम की तरह अपने आप को नहीं बदलेंगे, लोगों की बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर को जो है कि सच्चे दिल से प्यार करते हैं। तो हम उसी मिनिस्ट्री को प्यार करेंगे जिस मिनिस्ट्री को हमने करीब से जाना है और जिस मिनिस्ट्री के कारण हमने परमेश्वर को जाना है बहुत अच्छे करीब से। और दूसरी बात आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो है कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री चलती रहेगी। आप जो है कि मिनिस्ट्री में लगातार जाते रहिएगा जहाँ पे भी है। और अभी मैं भी जाऊँगा, मैं भी टाइम पे जाता रहता हूँ और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं भी वहाँ पर जाता रहूँगा। बिल्कुल वहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ। आप जुड़े रहिएगा मिनिस्ट्री के साथ और अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखिएगा। और ख़ास तौर पर उन लोगों से जो है कि दूर रहिएगा जो लोग नेगेटिव
कमेंट कर रहे हैं उन लोगों की बातों पे जो है बिल्कुल भी भरोसा ना करें, क्योंकि जो है कि यूट्यूब का ज़माना है और कोई भी आदमी कुछ भी बोलकर अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ भी डाल सकता है। विदाउट इन्फॉर्मेशन के वो जो है कि सारी बातें यूट्यूब पे डाल सकता है। उसके ऊपर जानकारी नहीं है लेकिन वो डाल देगा। तो आप ये ना सोचें कि वो बात सही है या वो बात हकीकत है। न्यूज़ वालों का क्या है, उनको तो जो है कि अपनी रिपोर्ट करनी है, उनको तो बस इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, इधर की बात उधर करनी है। अभी विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री वाला जो है कि मैटर ख़त्म होकर दूसरी तरफ वो चले जाएंगे, और फिर तीसरी तरफ वो चले जाएंगे। उनका तो काम ही है न्यूज़ बनाने का। उनकी बातों में भी बिल्कुल ना है कि वो ऐसा है ऐसा है वैसा। आप दिल से चाहते हैं, आपका दिल में जो है कि एक बार जिससे मोहब्बत जा गई है तो आप उसके साथ रहें, क्योंकि प्रॉफिट साहब ऐसी गलती कर ही नहीं सकते हैं। ये मेरा दिल कह रहा है, क्योंकि वो ऐसी गलती करते तो इतना बड़े चमत्कार और इतने बड़े मिरेकल नहीं होता उनके साथ। तो जो है कि आप बिल्कुल भी जो है परेशान ना हों कि जो है कि प्रॉफिट साहब जो है कि अंदर चले गए हैं तो जो है कि कोई दिक्कत हो गई या कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो है कि अगर वो अंदर भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यूसुफ अंदर आता, जीसस अंदर आता, पतरस अंदर आता, पौलुस अंदर आता, डैनियल भी रहा था अंदर। तो बहुत सारे ऐसे नज़ारे आपको मिल जाएंगे कि जो है बाइबल में अंदर गए हैं। और अंदर जाना भी एक बहुत बड़ी बात है। मसीही लोगों के लिए ही वो जेल बनी हुई है, और जिसने मसीही जीवन में आकर दुख नहीं उठाया तो शायद उसने मसीही जीवन को नहीं जिया, क्योंकि मसीहत जीवन में दुख उठाना ज़रूरी है। परमेश्वर ने कहा है कि जो है कि मेरे पीछे चलने वाले मेरा बोझ उठाओ, जो मेरा क्रूस लेकर चलेगा वही जो है मेरा सच्चा चेला है। और परमेश्वर की बातों को मानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं कि ऐसे हो गया या चंदन है, जो भी है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, आप सब लोग जानते हैं, जो मिनिस्ट्री के ऊपर जो है कि नेगेटिव कमेंट कर रहा है या जो प्रॉफिट साहब के ऊपर नेगेटिव कमेंट कर रहा है, वो कितना अच्छा है। हो सकता है वो बिल्कुल भी अच्छा ना हो। बाइबल पढ़ने से और उसको जो है कि सामने रख के जो है वचन बताने से वो रियलिटी नहीं हो जाती है। बाइबल तो कोई भी पढ़ सकता है, किसी दूसरे धर्म का आदमी भी पढ़ के जो है कि नेगेटिव कमेंट कर सकता है। लेकिन क्या आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं? बाइबल का जो वचन आप बता रहे हैं क्या आपके अंदर वो चीज़ है या नहीं है? अगर आप प्रॉफिट साहब की बुराई कर रहे हैं तो फिर आपके अंदर बाइबल का वो गुण नहीं है जो है कि जो आप उसको पढ़ के सुना रहे हो, क्योंकि उसको पढ़ने से सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं है उसका जो है, जब तक आपके अंदर नहीं। अगर आपके अंदर वो चीज़ होती तो आप बुराई नहीं करते दूसरों की, दूसरों पे दोष लगाते नहीं। जो प्रॉफिट साहब अगर गलत भी रहें तो भी उनकी बुराई नहीं करते, आप बिल्कुल भी आप खामोश रहते। जैसे जो मिनिस्ट्री में काम करने वाले लोग थे, उन्होंने जो है कि पहले तो वो जो है कि पापा जी करके प्रॉफिट के सच्चे दास आ रहे हैं, हमें बीज की ज़रूरत है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, ये वो ये सारी चीज़ें करिए। और अब जो है कि सारा अपना झोला भर कर अब वहाँ से निकल लिए और जो है कि वीडियो भी लीक कर दिया और कहते हैं कि डाटा नहीं चुराया। डाटा नहीं चुराया तो भाई वीडियो ओपन कैसे हो गया? और रही बात ये तो आपकी पर्सनली अंदर की बात थी, इसको जो है कि दुनिया के सामने दिखाने की ज़रूरत क्या थी आपको? और आपने जो है कि अगर प्रॉफिट साहब ने देखा होगा कि आपने वीडियो में देखा होगा किस प्रकार से प्रॉफिट साहब ने गुस्से से जो है कि लड़की पे भी थप्पड़ मार रहे हैं, जो मार रहे हैं। अगर ऐसा हुआ है तो कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन हुई होगी जो उन्होंने गलती करी होगी कि अगर बाप बेटे को मारेगा नहीं या बच्चा गलती करा है और माँ बाप उसे डांटेंगे नहीं तो फिर वो सही कैसे होगा? क्योंकि प्रॉफिट साहब का अधिकार है उनको बोलने का, अगर उनके यहाँ पर काम कर रहे हैं तो अधिकार है उनको बोलने का। लेकिन ये वीडियो लीक करके इन्होंने जिस प्रकार से ये हरकतें करी है, ये भी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है। और दूसरी मिनिस्ट्री ये चला रहे हैं, लेकिन खुद भी इनके अंदर इस प्रकार की सिंसियरिटी नहीं है कि ये दूसरे की बुराई करके जिस थाली में खाया उसी में ये छेद कर रहे हैं। पहले जो है कि गुण ज्ञान कर रहे थे और जो है कि बाद में फिर अब बुराई कर रहे हैं, तो गलत है। अगर वहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, इन्होंने रिजाइन किया है, तो इन्हें मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात है कि वीडियो सबको दिखाना नहीं चाहिए था कि जो है कि इस प्रकार से इन्होंने गलती करी है। भाई आप अपने दिल तक रखिए उस चीज़ को, परमेश्वर के सामने झुक के ना परमेश्वर से बोलिए। दुनिया मनुष्यों से क्या बोल रहे हो आप? मनुष्यों के सामने मनुष्य सज़ा देने वाला कौन होता है? सज़ा तो परमेश्वर देगा ना। परमेश्वर की जो सज़ा होती है वो मनुष्य थोड़ी दे सकता है कि नहीं? और परमेश्वर तो अभी इस बात पे बोला ही नहीं है। परमेश्वर ने तो अभी अपना जो है कि कुछ भी एक पॉइंट भी अभी परमेश्वर ने जो है कि वर्क नहीं किया इस मैटर के ऊपर। लेकिन जब परमेश्वर वर्क करेगा तो इन लोगों को ज़रूर फल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने गलती करी है कि जो है कि विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में पहले इतने साल तक इन्होंने काम किए हैं और इन्होंने जो है कि वहाँ पे नमक खाया वहाँ का और बाद में वहाँ से गद्दारी कर दिया, तो ये गलत है। इस वजह कभी नहीं करना चाहिए लाइफ में। अगर जो है कि वहाँ पे ये लोग चले भी गए वहाँ से छोड़ के, तो इन्हें जो है कि मीडिया के सामने आकर इस प्रकार से बात है ओपन नहीं करना चाहिए। इसमें ये गुमराह कर रहे हैं दुनिया को। मैं तो ये सोचता हूँ कि इस प्रकार से ये गुमराह टाइप के कर रहे हैं, क्योंकि अपनी मिनिस्ट्री चला रहे हैं। कल को जो है कि अगर अशोक और हरिंदर भी अलग हो जाते हैं तो क्या है, कुछ लोग अशोक के साथ कुछ हरिंदर के साथ चले जाएंगे? नहीं, क्योंकि जो है कि भाई आप अलग होते रहेंगे तो लोग आपके साथ जुड़ते थोड़ी रहेंगे। भाई जो रियलिटी होगा वही चीज़ को तो लोग फॉलो करेंगे ना। भाई हम तो जीसस को फॉलो करेंगे, लेकिन हम मनुष्य चमत्कार नहीं करता है। आप ये कहते हैं कि जो है कि चमत्कार करने वाला परमेश्वर है लेकिन मनुष्य नहीं। लेकिन चमत्कार जो है कि विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में ही क्यों हो रहा है, फिर अदर्स मिनिस्ट्री में क्यों नहीं होता? अदर्स मिनिस्ट्री में तो ऐसा मिरेकल होता नहीं, प्रोफेसी कोई करता नहीं, सब चीज़ तो विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में ही होता है। अदर्स मिनिस्ट्री में क्यों नहीं होता है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ अदर्स मिनिस्ट्री में भी होता होगा, लेकिन ऐसा चमत्कार कहीं नहीं होता जैसा प्रॉफिट साहब के यहाँ पे होता है। दुनिया के नंबर 1 एक प्रॉफिट हैं, थे और रहेंगे।
तो मेरा यही आपसे कहने का अर्थ है कि आप जो है भटके ना, बिल्कुल भी दूसरे की बातों में ना आए और अपने प्यार मोहब्बत प्रॉफिट बिजनेस मिनिस्ट्री में बनाए रखिएगा। और प्रॉफिट साहब का जो है लिए प्रार्थना करते रहेगा कि जल्दी बाहर आएंगे और जल्दी हम सब लोग के सामने पे वो फिर से प्रचार करना शुरू करेंगे। और जो है कि इस मुसीबत की घड़ी में आपको उनके साथ खड़े रहना है, बिल्कुल भी जो है कि भटकना नहीं है। प्रॉफिट साहब जो है कि अच्छे हैं, सच्चे हैं, दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। लोगों को उनकी बुराई नज़र आती है कि उन्होंने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो गलत कर दिया, व्यभिचार कर दिया, बलात्कार कर दिया, ये कर दिया, लेकिन लोगों को उनकी अच्छाई क्यों नहीं दिखती भाई, कि जो है कि इस आदमी को सही कर दिया, उसको सही कर दिया, इतना काम कर दिया, जो है कि क्रिसमस के दिन इतना उन्होंने दशवांश दे दिया, इतने लोगों को उन्होंने दान दिया, वो सारी चीज़ें भी तो दिखाया करो ना यार। सारे चमत्कार देखे हैं, फिर भी उसके बाद लोग बोलते हैं कि शैतान चमत्कार करा रहा। शैतान अगर चमत्कार करा रहा होता तो इंसान को वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं होती, घर में ही लोगों के चमत्कार होने लग जाते, क्योंकि शैतान तो हर घरों में छुपा हुआ है ना। तो जो है कि लोग मिनिस्ट्री में जाते हैं बल्कि यहीं चमत्कार हो जाता। तो यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से, अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखिएगा, मिनिस्ट्री से जुड़े रहेगा और जो है कि हर संडे को जाते रहेगा। अपने आप में जो है कि बिल्कुल भी नेगेटिविटी ना लाइए, नेगेटिव पॉइंट ना लाइए, और जो है कि परमेश्वर के जो है कि चरणों में आप बने रहिएगा, बाइबल पढ़ते रहिएगा और जो है कि परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करते रहेगा। और परमेश्वर के दास के जो है जल्दी हमारे बीच में आएंगे, इसमें कोई इतनी बड़ी वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और उनका जेल जाना एक बहुत बड़ी बात है ये समझने वाले के लिए, और बहुत जो है कि ये इससे आप समझ सकते हैं कि वो रियली में परमेश्वर के दास हैं। बिल्कुल जैसा यूसुफ के साथ हुआ था वैसे ही प्रॉफिट साहब के साथ भी हो रहा है। और जब वो बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल नए प्रॉफिट और नए जो है कि नबी और एक बड़े से चमत्कार को अपने साथ जो है कि अपने से बड़ी आशीष को लेकर, अपने पास परमेश्वर द्वारा बड़ी आशीष लेकर हमारे सामने वो नए चमत्कारों के साथ होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही बताना चाहता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल में बने रहेगा, चैनल को फॉलो करते रहेगा और अपना प्यार देते रहेगा। उमेश नैनवाल ब्लॉग को भी आप फॉलो कर सकते हैं, मेरा एक दूसरा चैनल है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, और प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री PBSM को भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। संडे का दिन है, प्रोग्राम चल रहा है, प्रॉफिट साहब के दूसरे भाई जो है कि प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उस प्रोग्राम को देखते हैं और आप देखते रहेगा, प्रॉफिट साहब के लिए प्रार्थना करते रहेगा। और कोई दिक्कत नहीं है कि प्रॉफिट साहब अंदर चले गए हैं, फिर से कह रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं उन लोगों से सावधान रहिए, उन लोगों से दूर रहिए, और जो है कि अपनी जुबान को लगाम में रखिएगा, क्योंकि बाइबल कहती है, आप लगाइए नीति वचन 6 का 2, वहाँ पे लिखा गया कि तो अपने मुंह के वचनों से गिरा, उसी में जो फंदे तोड़ने डाले उसी में तो फंस गया। तो हमें जो है कि जो नेगेटिव कमेंट कर रहा है उसके लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, हमें सिर्फ परमेश्वर के सामने झुकना है, प्रार्थना करनी है। अपने इस मुँह से ही हम जो है कि बहुत सारे गंदे पाप करते हैं, इसी मुँह से हम बाइबल पढ़ते हैं और इसी मुँह से हम किसी को गलत बोलेंगे तो वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए जो है कि हमें अपने मुंह को कंट्रोल में रखना है। कोई कैसा बोल रहा, कुछ बोल रहा, हम सही हैं तो सब सही है। हमें प्रॉफिट साहब के साथ जुड़े रहना है और मिनिस्ट्री में हमेशा हमें बने रहना है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे और थैंक यू सो मच करेंगे खुदा का कि परमेश्वर जो है एक नया चमत्कार करे और नया मिराकल करे, और प्रॉफिट मिनिस्ट्री जो है कि बढ़ती रहे, बल्कि ये मिनिस्ट्री रुके ना और हमेशा ये आगे बढ़ती रहे। तो चलिए चलते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप सबको जय मसीह की, टेक केयर, बाय बाय।